कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो सदियों से इंसानों के करीब रहा है। इसकी मासूमियत, इसकी परवाज और इसकी खूबसूरती ने हमेशा इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। कबूतरों की तारीख बहुत पुरानी है और ये इंसान के सबसे पहले पाले जाने वाले परिंदों में शुमार होते हैं। जब हम कबूतर को देखते हैं तो इसके परों की खूबसूरती, इसकी गर्दन के बदलते हुए रंग और इसकी नरम और मुलायम चाल के साथ साथ एक और चीज जो सबसे ज्यादा तवज्जो खींचती है वो इसके सुर्ख पाँव हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कबूतर के दोनों पाँव आखिर सुर्ख क्यों होते हैं? इस सवाल के पीछे एक तवील तारीख, गहरे अकायद और एक इंतहाई दिलचस्प रिवायत छुपी हुई है, जिसका जिक्र हमें तारीख और मुख्तलिफ मजहबी रिवायात में मिलता है। लोक कहानियों और मजहबी रिवायात में इस हवाले से एक बहुत ही मशहूर वाकया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का बयान किया जाता है। तारीख और रिवायात के मुताबिक जब जमीन पर तूफान नूह आया तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी कश्ती तैयार की, जिसमें तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा और वो लोग सवार हुए जो ईमान लाए थे। वो तूफान इतना होलनाक और खौफनाक था कि उसने पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पानी में डूब चुके थे और हर तरफ तबाही का आलम था। तूफान के तवील दिन गुजर जाने के बाद जब पानी उतरने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये जानने की शिद्दत से ख्वाहिश हुई कि जमीन की क्या सूरत हाल है और क्या कहीं खुश्की नमूदार हुई है या नहीं, तो उन्होंने कश्ती से एक कबूतर को बाहर भेजा ताकि वो जमीन का अहवाल मालूम करके वापस आए। रिवायात में आता है कि वो कबूतर तूफान के बिखरे हुए पानी के ऊपर उड़ता हुआ बहुत दूर तक गया। वो उस जमीन की तलाश में निकला जो पानी में डूब चुकी थी। काफी तवील सफर और तलाश के बाद कबूतर को एक जगह जमीन का एक ऐसा टुकड़ा नजर आया जहां पानी उतर चुका था और कीचड़ या गारा बाकी था। कबूतर खुशी के मारे उस जगह पर उतरा, लेकिन जमीन अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी, बल्कि वहां तूफान की वजह से गहरा कीचड़ और गीली मिट्टी मौजूद थी। कबूतर ने जब उस गीली जमीन पर कदम रखा तो उसके पांव उस कीचड़ में घुस गए। उसने वहां जैतून का एक पत्ता या ऐसी कोई निशानी देखी जो इस बात की गुमास थी कि पानी अब कम हो रहा है। खुशी की इस हालत में कबूतर ने वो निशानी उठाई और वापस हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ परवाज कर गया ताकि अपने नबी को ये खुशखबरी सुना सके। जब वो कबूतर वापस कश्ती में पहुंचा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया तो उसके पांव गीली मिट्टी, कीचड़ और तूफान के असरात से भरे हुए थे। रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब इस कबूतर की खिदमात को देखा और इसके पांव की हालत पर नजर डाली तो उसके कारनामे और वफादारी से खुश होकर और उसकी थकन और मेहनत की कदर करते हुए उसके पांव पर शफकत का हाथ फेर दिया। कहा जाता है कि नबी के मुबारक हाथ के लम्स और दुआ की बरकत से इस कबूतर के पांव हमेशा के लिए सुर्ख हो गए ताकि ये सुर्ख रंग इसकी तारीखी खिदमत और वफादारी की हमेशा अलामत बना रहे। ये रिवायत सदियों से नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और लोग इसको अकीदत के साथ बयान करते हैं, जिसकी वजह से कबूतर के सुर्ख पांव को एक खास तारीखी पस मंजर हासिल हो गया। लेकिन अगर हम इस बात को साइंसी जाविये से देखें तो कुदरत के हर काम के पीछे कोई ना कोई एक मजबूत हयातियाती वजह जरूर होती है। साइंस और बायोलॉजी हमें ये बताती है कि परिंदों के जिस्म का निजाम उनकी जरूरियात के मुताबिक ढला हुआ होता है। कबूतर के पाँव का सुर्ख रंग दरअसल खून की नालियों की वजह से होता है। कबूतर की जिल्द की बैरूनी तह बहुत पतली और शफाफ होती है और उसके पाँव में खून की बारीक नालियों यानी के कैलफ्रीज का एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है। जब उन खून की नालियों में से गर्म खून गुजरता है तो जिल्द के पतले होने की वजह से वो सुर्ख रंग बाहर से दिखाई देता है। इस साइंसी अमल के पीछे परिंदों का अपना एक कुदरती निजाम हरारत भी छुपा हुआ है। परिंदे अपने जिस्म के दर्जा हरारत को इतदाल में रखने के लिए अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कबूतर के परों पर पाँव ढके हुए होते हैं, इसलिए ये पाँव उनके जिस्म से इजाफी गर्मी को खारिज करते हैं, मदद देते हैं। जब मौसम गर्म होता है तो खून की गर्दिश पाँव की तरफ तेज हो जाती है,
जिससे पाँव मजीद सुर्ख हो जाते हैं। और इस तरह कबूतर अपने जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को काबू में रखता है। इसके बरअक्स जब सर्दी का मौसम होता है तो यही निजाम खून के बहाव को कंट्रोल करके पाँव को ठंडा होने से बचाता है। अगर हम कबूतर की इस पूरी हयातियाती साख पर गौर करें तो हमें अंदाजा होता है कि कुदरत ने इस बेजुबान परिंदे को कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया है। इसके सुर्ख पाँव सिर्फ एक रंगत नहीं है, बल्कि ये इसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। तारीख, अकीदे और साइंस के इन दो पहलुओं को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि कबूतर की ये इंफरादियत इसे दूसरे परिंदों से बिल्कुल अलग बनाती है। एक तरफ जहाँ मजहबी रिवायत हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इस परिंदे के दरमियान एक खास ताल्लुक और मोहब्बत की याद दिलाती है, वहीं दूसरी तरफ साइंस हमें इस बात का शऊर देती है कि कायनात का जरा जरा एक मुनज़्ज़म निजाम के तहत चल रहा है। जब कोई शख्स किसी परिंदे को देखता है तो वो सिर्फ एक जानदार को देख रहा होता है, लेकिन जब वो उसके पीछे छुपे हकायक को जान लेता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। कबूतर का ये सफर जो तूफान नूह के दौर से शुरू हुआ था और आज तक हमारे घरों की छतों और गलियों तक जारी है, हमें सब्र, अमन और वफादारी का दर्स देता है। इस परिंदे के सुर्ख पाँव इस बात की खामोश गवाही देते हैं कि इसने माजी में कितनी बड़ी मुश्किलात का सामना किया था और किस तरह इसने इंसान के साथ एक ऐसा रिश्ता इस्तवार किया जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरा होता चला गया।